हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ जो सच्ची कहानी है किसी दोस्त की। राज और रोहन दो दोस्त थे। एक ही कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की, एक ही कॉलेज से पास आउट किया। दोनों एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। दोनों अपनी स्टडी कंप्लीट करके बाद में जॉब की तलाश की तैयारी कर रहे थे। राज कुछ इन्वेस्टमेंट की भी स्टडी कर रहा था, जैसे सिप क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें क्या बेनिफिट है, कब तक लगाना चाहिए, क्या रिटर्न आती है, ये सारा वो स्टडी कर रहा था। कौन कौन सी सिप अच्छी है, कौन सी कंपनियाँ अच्छी है, कितने टाइम के लिए लगाना चाहता है, ये सारा राज स्टडी कर रहा था। कुछ टाइम बाद दोनों को नौकरी मिल जाती है और अभी उनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है। नौकरी के दौरान उनको सैलरी 50 से 60 हज़ार मिल जाती है शुरू शुरू में। जॉब करते करते उनको 1 साल बीत जाता है और एक दिन वीकेंड पर दोनों मिलते हैं, गप्पे मारते हैं, एंजॉय करते हैं। और रोहन राज से कहता है, भाई हमने स्टडी पूरी कर ली, नौकरी भी हमें मिल गई, अब हमें घर ले लेना चाहिए, बैंक से लोन ले लेना चाहिए 40-50 लाख का, अपना घर होगा और फिर शादी करते हैं और फैमिली के साथ मौज मस्ती करते हैं। राज चुप करके उसकी सारी बातें सुनता रहता है। रोहन की जो भी प्लानिंग है उसको सुनता है राज रोहन से कहता है, रोहन अभी हमारी उम्र नहीं है और ना ही वक्त है कि हम डेट में कर्जे में डूबे रहें। पहले हम घर के लिए कर्जा लें, फिर हम गाड़ी के लिए, कार के लिए लोन लें, फिर कोई सामान लें तो कंज्यूमर लोन लें बैंक से, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लें। हम सारी उम्र कर्जे में ही दबे रहेंगे और सारी कमाई लोन को उतारते उतारते थक जाएंगे। अगर हमारे सर पर कर्जा रहेगा तो हम किसी और अच्छी जॉब की तरफ भी ध्यान नहीं दे सकेंगे, हम रिस्क भी नहीं ले सकेंगे। मान लो अगर हमारी किसी वजह से जॉब चली जाती है तो हम कर्जा लोन कहाँ से भरेंगे। रोहन, मेरी बात मानो, तो पहले हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। तभी रोहन बोल पड़ता है, अरे भाई, घर नहीं होगा तो शादी नहीं होगी, कौन हमसे शादी करेगा, किराए के घर में हम रहते होंगे तो। राज कहता है, बहुत समझदार लोग मिल जाते हैं जो इन्वेस्टमेंट की कदर करते हैं। राज हंसते हुए बोलता है, अरे भाई, लड़की वालों को अगर पता चल गया कि लड़के पे लोन बहुत सारे हैं, इसने बहुत सारा कर्जा देना है, तो वो अपनी लड़की की शादी नहीं करेगा। 5-6 घंटे आपस में बातचीत करते करते भी रोहन ने अपना घर संसार बनाने की ठान ली और कुछ दिन में रोहन ने बैंक से हाउस लोन ले लिया 50 लाख का। उसने 5 लाख मार्जिन मनी दी और 55 लाख का घर ले लिया। अब रोहन 40,000 महीने की किस्त हाउस लोन की भरता है, जो 9% ब्याज पे 30 साल का, मतलब 360 किस्तों का उसे मिला है। अब रोहन 30 साल तक उसको घर का लोन चुकाने में लग जाएंगे। उधर राज अपनी इन्वेस्टमेंट की पूरी स्टडी कर रहा था और अंदाज़ा लगा रहा था कि मैं जो रोहन ने 5 लाख रुपए मार्जिन मनी दिए हैं उसको लमसम में रखता हूँ और जो उसकी किस्त 40,000 जाती है लोन की, उसमें से मैं 15,000 घर का रेंट और 25,000 की सिप लगाता हूँ 30 साल के लिए। मैं हर महीने 25,000 360 दिन के लिए दूंगा। रोहन अपनी हर महीने की इंस्टॉलमेंट में बिजी था और उसको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। कभी अगर सैलरी लेट हो जाती तो उसको इंस्टॉलमेंट का डर रहता, कभी मेरी सिबिल ना ख़राब हो जाए। और घर के बाद रोहन ने कार लोन ले लिया और सैलरी इंक्रीज होने पर कंज्यूमर लोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया, महंगा मोबाइल ले लिया और अपना सफ़र उसी जॉब में करता रहा। रोहन के पास बहुत अच्छे जॉब के ऑफ़र आए, मगर उसने रिस्क नहीं लिया और अपनी एक ही कंपनी में काम करता रहा। कर्ज भी चुका रहा था। थोड़ा सा कर्ज कम होता तो और लोन ले लेता। उधर राज ने अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखी। उसने सोच लिया कि रोहन के हाउस लोन जितना, मतलब 30 साल तक इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेगा। सैलरी इंक्रीज होने पर राज ने अपने बाकी ज़रूरतें, फ़ोन, लैपटॉप ले लिया और कुछ अलग से सेविंग करके कार, बाइक ले लिया। अच्छी कंपनी देखकर उसने स्विच भी कर लिया, कंपनी बदल ली, क्योंकि उसको रिस्क लेने का हौसला बन गया था। 30 साल कंप्लीट होने के बाद
दोनों की फैमिली थी। रोहन के अभी भी और कर्जे चल रहे थे, घर का लोन भी ख़त्म नहीं हुआ था। उसने घर की मुरम्मत और रेनोवेशन के लिए और लोन ले लिया था। अब रोहन लोन जाल में जकड़ा जा चुका था। रोहन ने केवल हाउस लोन का 30 साल में 1,45 लाख चुकाया था और अभी दूसरे लोन चल रहे थे। उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो 4 से 5 गुना हो गई होगी, मतलब 2 से 2.5 करोड़ की। पर फिर भी रोहन इतना स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएटर नहीं बना था। उसके पास कोई ज़्यादा वेल्थ नहीं थी जो कि उसको टाइम पे रिटायरमेंट दिवा सके और रिटायरमेंट के बाद उसका सारा खर्चा वो निकाल सके। पर दूसरी तरफ राज ने अपनी 30 साल की सेविंग से बड़ा घर ले लिया और बाकी उसकी सेविंग इतनी बच गई कि उसको रिटायरमेंट ले ली और सारी उम्र अपनी सेविंग से घर बैठकर अपना गुजारा कर सकता था। उसके पास अच्छी वेल्थ बन गई थी। राज ने इन्वेस्टमेंट करके कितनी वेल्थ बनाई है ये मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से समझाता हूँ। हेलो दोस्तों, हमने अब लोन का कैलकुलेटर खोल लिया है जिसमें रोहन ने 50 लाख बैंक से हाउस लोन लिया है, 9% ब्याज पे और 360 किस्तों में, मंथली किस्तों में उसने पे करना है। और इसके बाद हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि टोटल 30 सालों में वो कितना पे करेगा। हमने दोस्तों कैलकुलेट कर लिया है और अब उसको 40,231 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी, उसने किस्त भरनी है। 50 लाख उसने लोन लिया है, 95 लाख के करीब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1,45 करोड़ रुपया, रुपीज़ 1,45 करोड़ उसको टोटल 30 साल में भरना पड़ेगा, लोन प्लस इंस्टॉलमेंट लगा के। और अब हम राज की इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि राज ने भी यही अमाउंट लगाई है और उसने भी 30 साल के लिए रखा है, तो उसको कितनी ग्रोथ मिलती। दोस्तों ये हमने राज की जो इन्वेस्टमेंट की है उसका कैलकुलेटर निकाल लिया है। उसने 5 लाख रुपया लमसम लगाया है, मंथली 25,000 उसकी सिप जा रही है और ये भी हम 9% ब्याज पे ही लगा के चलते हैं। मगर हम दोस्तों मार्केट का और इंडेक्स का 30 से 40 साल का रिकॉर्ड अगर निकाल के देखें तो मिनिमम 15 से 20% वो रिटर्न देता है। मगर हम हाउस लोन के हिसाब से ही इसको लेके चलते हैं। 360 मंथ में उसको कितनी कैलकुलेशन मिलती है। 5 लाख उसने लमसम लगा दिया, 25,000 उसका मंथली सिप जा रही है, 9% ब्याज पे 30 साल के लिए उसने 360 किस्तों में अपनी सिप लगाई है। अब हम दोस्तों कैलकुलेट करते हैं तो आप देखोगे कि उसको उसके 95 लाख इसमें टोटल गया है और उसको 5 करोड़ के करीब टोटल मिल जाएगा 30 साल बाद। उसके बाद वो चाहे घर भी ले सकता है, 2 से 3 करोड़ का घर ले सकता है, बाकी भी उसको 2 से 3 करोड़ बच जाएगा जिससे वो रिटायरमेंट लेके अपनी ज़िंदगी रिटायरमेंट बहुत ही अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकता है। और दोस्तों हम अगर देखें कि इंडेक्स फंड के हिसाब से उसे अगर 12% की रिटर्न आ जाती है राज को, तो 12% के हिसाब से उसे 9 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेंगे 30 साल बाद। 9 करोड़ 20 लाख, 95 लाख उसने अपना इन्वेस्ट किया और 9 करोड़ 20 लाख के करीब उसको मिल जाएंगे। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई और इंडेक्स ने अपना रिपीट किया 15 से 20% वाला, तो हम अगर यहाँ 15% लेके चलें और फिर हम देखते हैं कि 30 साल में राज को कितना मिलता है, तो 30 साल में दोस्तों राज को 95 की सेविंग करके 17.5 करोड़ के करीब मिल जाएगा, 17.5 करोड़ के करीब। वैसे ही उसने सेम ही लगाया था, 5 लाख लमसम, 25,000 सिप लगाई, 15% रिटर्न और 360 मंथ में 360 मंथ में दोस्तों अगर उसकी सेविंग 17 करोड़ हो जाती है तो वो इसमें घर भी ले सकता है, गाड़ी भी ले सकता है, जो मर्ज़ी ले सकता है और पूरी उम्र बाकी की उम्र अपनी रिटायरमेंट में एंजॉय कर सकता है। ये दोस्तों कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये कोई गारंटेड अमाउंट नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव भी आ सकता है। इसमें राज को रिटर्न 10% भी आ सकती है, 11 भी आ सकती है, 12 भी आ सकती है, 15 भी आ सकती है और 15 से ज़्यादा भी आ सकती है। कोई ये फिक्स नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हाउस लोन नहीं लेना चाहिए, घर नहीं बनाना चाहिए। ये दोस्तों आपका डिसीजन होगा कि आपने पहले घर बनाना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, ये अपना खुद का डिसीजन होगा। कंपैरिजन मैंने आपको करके दिखा दिया है।
अगर दोस्तों आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राज ने अपनी इन्वेस्टमेंट की और उसने अपना इन्वेस्टमेंट करके अपनी इतनी सेविंग कर ली कि सारी उम्र वो आराम से बैठ के खा सकता है। जबकि दूसरी साइड हम रोहन को देखो तो रोहन का अभी 30 साल में पूरे कर्जे भी, लोन भी ख़त्म नहीं हुए। इसलिए दोस्तों आपका डिसीजन होगा जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ आपको लोन लेके काम करना है। थैंक यू दोस्तों।